छत के माध्यम से नीचे लाकर लकवे के रोगी को चंगा करना। श्रोताओ, नाटकों की इस श्रृंखला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई में हम देखते हैं कि उसने शिक्षा और चंगाई के माध्यम से गलील के कई गांवों में कार्य किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग उनकी ओर खींचे चले आ रहे थे। लोग अपने परिवार, मित्र और संबंधियों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलवाने के लिए यीशु की खोज में लगे रहते थे। बहुत से धार्मिक गुरु भी यीशु को सुनने और उसके आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए आया करते थे। कुछ तो गलत भावना लेकर आते थे और नहीं चाहते थे कि यीशु इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों को लोगों के बीच में करके प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे ही लोगों के द्वारा यीशु को कई प्रकार की धमकियां और विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तो लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है श्रृंखला का अगला नाटक, जिसका शीर्षक है छत के माध्यम से नीचे लाकर लकवे के रोगी को चंगा करना। ये नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। हे परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसके कारण मुझे इतनी कठोर सजा भुगतनी पड़ रही है। मैंने तो हर समय यही प्रयत्न किया कि मैं आज्ञाकारी और धर्मी बना रहूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। उमेर, तुमने कुछ नहीं किया। ये तो एक प्रकार की दुर्घटना है। तुम्हें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। लीना, ये दुख तो मुझे कठोर दंड प्रतीत होता है। याजक ने भी यही कहा कि ये तो पापों का दंड है। लेकिन कौन सा पाप मैंने किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? उमेर, हमें उन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे पास है, बजाय इसके कि हम दुखों के कारण अपने जीवन को कोसे। हर मनुष्य के पास कोई ना कोई मुसीबत है। लेकिन ऐसी घड़ी में मैं कैसे उसका धन्यवाद करूं, जबकि मैं तो निरुपयोग और आशाहीन हूँ। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, उसके पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई योजना होती है। हमें हर घड़ी आज्ञाकारी और उसके प्रति धन्यवादी बने रहना चाहिए। क्या तुम वही बात कहना चाहती हो जो भजनकार कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। हाँ, मैं इसी भजन की बात कर रही थी। मैं जानता हूँ मुझे धन्यवादी होना चाहिए, लेकिन ऐसा करना थोड़ा कठिन है, जबकि मैं लकवे से पीड़ित हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी स्थिति के बारे में ही सोच सकता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। मेरे लिए तो यही स्वीकार करना भला है। परमेश्वर हमसे कभी ये वायदा नहीं करता कि जीवन सरल होगा। मैं अपने शरीर का अंग हिला भी नहीं सकता। मुझे नहाने, खाने और चलने के लिए किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हे उमेर, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी सेवा में लगी हुई हूँ। मुझे आपकी जरूरत है और हमारे बच्चों को भी आपकी जरूरत है। जब उस घोड़े ने मुझे लात मारी और मुझे जमीन पर गिरा दिया था, तब मेरा हाथ एक लोहे की रोड से जा टकराया। उस समय मुझे सच में बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा था। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही मैं अपने शरीर को हिला पा रहा था। मैं उस घड़ी को कभी नहीं भूल सकती, जब आप जमीन पर पड़े दर्द से चिल्ला रहे थे और सहायता की मांग कर रहे थे। मुझे सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, जिस प्रकार तुम हमारे परिवार का बोझ उठा रही हो। हमारे बच्चों का पालन पोषण, व्यापार, मुझ अपाहिज की देखरेख करना सच में बड़ा सराहनीय है। मैं तो सिर्फ उन आशीषों को गिनना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। वो महान परमेश्वर है।
तुम ये कैसे कर सकती हो? हर समय परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर सच में महान है। वो मुझे सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन ऐसे समय में अच्छी चीज़ों को याद रख पाना बहुत कठिन है। हमारे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ और सराहता हूँ। तुमने मेरे प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है और मेरा साथ दिया है। और वो तुम ही थी जिसने हर ऐसी कठिन समय में मेरा साथ दिया, जब मैं अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। हाँ, सही कहा। हर एक वो तेल, जड़ी बूटी और मसाज। हर बार मैंने यही विश्वास किया कि वो चीज़ें काम करेगी, लेकिन किसी भी चीज़ ने काम नहीं किया। इस बात के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि कोई ना कोई इस बीमारी का इलाज जरूर निकाल लेगा। ये सब व्यर्थ है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा होगा कि कोई आकर कहेगा कि चंगा हो जा और मैं चंगा हो जाऊंगा? ये सब व्यर्थ बातें नहीं है। याद करो यशाया नबी के वो शब्द जो उसने मसीह के बारे में कहे थे कि मसीह आने वाला है। हाँ, मुझे याद है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हमें अपनी आशा उस मसीह के आने पर लगानी चाहिए। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जो उस भविष्यवक्ता ने कही थी। वो आने वाला है। ये परमेश्वर का वायदा है जो उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम तक पहुंचाई कि मसीह आएगा। तुमने सही कहा लीना, लेकिन इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है जो बहुत वर्षों पहले कही गई है। जीवन सरल नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास करना जरूरी है। हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। उमेर, लीना, मुझे अंदर आने दो। क्या हुआ अंद्रियास? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैं उस खबर को बताने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं अपनी मदद के लिए अपने साथ 3 और पुरुषों को लेकर आया हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम किस प्रकार की सहायता की बात कर रहे हो? ये किस प्रकार की हलचल है? अरे अंद्रियास, तुम हो? तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। एक व्यक्ति जो आश्चर्य करने वाला है और हजारों लोगों को चंगा करता है, वो कफरनाहूम में है। तो हम उसके पास नहीं जा सकते? हाँ हाँ, हम तुम्हें उसके पास ले जाने के लिए ही आए हैं, ताकि वो तुम्हें चंगा कर सके। मैं निश्चय इस बात को कहता हूँ कि तुम्हें वो चंगा कर ही देगा। इस कारण मैं इन 3 व्यक्तियों को साथ लेकर आया हूँ, ताकि हम चारों मिलकर तुम्हें उठाकर उसके पास ले जा सकें। तुम क्या समझते हो, वो व्यक्ति मुझे चंगा कर देगा? असंभव। ये तो कोई भी नहीं कर सकता। उसने एक कोड़ी के कोड़ को दूर किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो तुम्हारे लकवे की बीमारी को भी दूर कर सकता है। तुम चाहते हो कि मैं विश्वास करूं कि वो व्यक्ति मुझे चंगा कर सकता है? मैं बिल्कुल नहीं मानता। हम में से बहुत से लोग यही विश्वास करते थे कि वो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। उसके पास परमेश्वर की वो अद्भुत सामर्थ है जो बुरी से बुरी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो तुम्हारे लकवे की बीमारी को भी चंगा कर सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अंद्रियास, लेकिन मुझे वहां ले जाना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन होगा। नहीं नहीं उमेर, हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हम तुम्हें अवश्य वहां तक लेकर जाएंगे। अब बस तुम हमें अपना काम करने दो। वो अवश्य है कि तुम्हें चंगा कर देगा। हम तुम्हें इस चादर में लपेट कर उठाकर लेकर चलेंगे।
अब मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहूँगा। आओ चलें। वो इस समय पतरस के घर में लोगों को शिक्षा दे रहा होगा। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए। मेरी प्रार्थना आप लोगों के साथ है। काश यह ही मसीह हो। मैं प्रार्थना करूंगी कि वो ही परमेश्वर का पुत्र हो और वो उमेर को ठीक कर सके। लीना, मैं आशा करता हूँ कि हम उमेर को जल्द ही यीशु के पास पहुँचा सकेंगे। आओ भाइयों, चादर को एक एक कोने से पकड़ लो। जरा संभाल कर उठाओ। हाँ हाँ, अच्छे से उठाओ। आओ दरवाजे से निकाल ले। और धीरे, थोड़ा थोड़ा धीरे से। श्रोता, कार्यक्रम में बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। प्रियो, उमेर काफी लंबे समय से लकवे की बीमारी से परेशान था। उसके पास कोई आशा नहीं थी कि वो दोबारा चल फिर सकेगा। उसके मित्रों ने यीशु मसीह के बारे में उसे बताया, जो बहुत से आश्चर्यक्रम कर रहा था। क्या उमेर के जीवन में भी कोई आश्चर्यक्रम देखने को मिलेगा? आइए सुनते हैं नाटक के अगले भाग में। हे परमेश्वर, कृपया मेरे पति को चंगा कर दीजिए। हम तेरी महिमा करेंगे। हे परमेश्वर, ये व्यक्ति ही तेरा वायदा किया हुआ मसीह हो। अरे, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। हाँ, और दरवाजे पर पूरी तरह लोगों से घिरा हुआ है। नहीं नहीं, हम किसी भी कारण से वापस नहीं जा सकते। हम तुम्हें यीशु के पास जरूर लेकर जाएंगे और वो तुम्हें अवश्य चंगा कर देंगे। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहें। लगता है यीशु ने अपना उपदेश शुरू कर दिया है। हमें अपना काम बिना शोर के करना चाहिए। मैं जानता था हमारा आना किसी काम का नहीं होगा। उमेर, हम उसके पास अवश्य तुम्हें लेकर जाएंगे। मैं इस बात से बहुत ही प्रभावित हूँ कि वो पूरे अधिकार के साथ उपदेश दे रहा है। ये उसमें सबसे विशेष खूबी है। हमें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन कैसे? देखो, वहां सीढ़ियां हैं जो छत पर जाती हैं। आओ देखते हैं ऊपर जाकर। मित्रों, ध्यान 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 से ऊपर लेकर आओ। हाँ, इस जगह से यीशु खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। इस पत्थर की सिल्लियों को हटाओ और छत को खोल दो। हम यहीं से यीशु के सामने उमेर को उतारेंगे। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होकर, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये लोग क्यों बाधा डाल रहे हैं और हमें परखने क्यों नहीं दे रहे कि ये मसीह है या नहीं? कोई इन्हें रोको। मेरे मित्र, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। ये कौन है जो इतने अधिकार के साथ बातें कर रहा है? हम तो धर्मशास्त्री, याजक और व्यवस्थापक हैं, लेकिन ये कौन है? ये तो मुझे व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला प्रतीत होता है।
कोई भी पूरे यरूशलेम और यहूदा में हमारे अधिकार पर प्रश्न नहीं करता, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे है? आराधना में हमारी अभी भी पकड़ है। हमें इस व्यक्ति और भीड़ से नहीं डरना चाहिए। लेकिन हमें इसे और उस भीड़ को जो पागलों के समान उसके साथ मगन है, रोकना चाहिए। हम तो अपनी परंपरा और रीति रिवाजों के रखवाले हैं। कुछ भी करके हमें अपने धर्म की रखवाली करनी चाहिए। तुम्हारे मित्रों का विश्वास बहुत मजबूत है। तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। ये कैसा मनुष्य है जो परमेश्वर के नाम की निंदा करता है? अब हमें और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं। उसने परमेश्वर की निंदा की है। केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। वो क्या समझता है कि वो परमेश्वर है? तुम ये दुष्टता अपने मन में क्यों लाते हो? वो हमारे विचारों को पढ़ रहा है। क्या ये कहना सरल है, तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? ये कहना क्या चाहता है? मैं इस बात को साबित करता हूँ कि परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं तुझसे कहता हूँ मित्र, अभी अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उसने फिर कहा, ये सरासर परमेश्वर की निंदा करता है। उमेर, मैं जानता हूं कि यीशु तुम्हें चंगाई देंगे और तुम चलने फिरने लग जाओगे। विश्वास रखो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, मैं चंगा हो गया हूँ। हे यीशु, मैंने ये विश्वास नहीं किया था कि तुम मुझे चंगा कर दोगे। मेरे अविश्वास के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। अंद्रियास, धन्यवाद तुम्हारे विश्वास के लिए कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए। जब मैंने विश्वास नहीं किया था, तब तुम विश्वास में बने रहे। उमेर, मैं जानता था कि यीशु तुम्हें चंगा कर देंगे और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। मुझे जल्दी जाना चाहिए और अपनी पत्नी को बताना है। उसे विश्वास करना चाहिए कि मेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है। लीना, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। उमेर, यहाँ देखो। लीना, यीशु ही मसीह है। उसने मुझे चंगाई दी है। परमेश्वर की महिमा हो। वो दिन आ गया है जब मसीह हमारे बीच में है और उसने तुम्हें चंगा किया है। अब तुम्हें और बच्चों को मेरे लिए दुख उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से मैं तुम सबकी देखभाल करूंगा। अंद्रियास, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? लीना, कोई धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। उमेर को कूदते, भागते और खुशी से घूमते हुए देखना ही मेरे लिए काफी है। भीड़ सच में आश्चर्यचकित थी। लोगों की प्रतिक्रिया सच में अद्भुत थी। क्या खूबसूरत दिन है आज का। मेरा मुंह तो परमेश्वर की महिमा के लिए भरा हुआ है। उमेर और मैं आज से ही यीशु के पीछे चलेंगे। प्रिय श्रोताओं, लंबे समय से लकवे की बीमारी से पीड़ित उमेर को उसके मित्र यीशु के पास लेकर आते हैं। यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं और उमेर फिर से चलने और दौड़ने लगता है। ये जरूरी है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परमेश्वर हमारी प्रार्थना हमेशा सुनता है। परमेश्वर आपको और मुझे अनंत प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। वो मार्ग यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पवित्र मेमना है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जीवित हो उठा और आज भी जीवित है। उसमें वो सामर्थ है कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें अनंत जीवन देता है। प्रिय श्रोताओ, पापों की क्षमा और अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार है। हम अपने प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपहार हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। हमें अपने पापों से मुड़कर
यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में यीशु को प्रभु ग्रहण करने की भी आवश्यकता है। आइए अपने मन की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जी भी उठा और आज भी जीवित है। अब मैं अपने पापों से फिरना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा भरोसा यीशु पर लाना चाहती हूँ और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहती हूँ ताकि वो मेरे पाप क्षमा कर सके। मैं अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ। आज के दिन से मैं यीशु के पीछे चलूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। आमीन। श्रोता, अगले कार्यक्रम में एक और नाटक के साथ हम आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे।